हालेलुया, शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की सुबह आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दें और आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार अद्भुत रीति से आशीषित करे। वो परमेश्वर जो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, जिन चमत्कारों के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में अद्भुत रीति से बड़े बड़े कार्यों को करेगा, चमत्कारों को करेगा। अगर आप उसके वचन को सुनेंगे और आप इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को सदैव जिएंगे। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 11 उसके 1 में इस प्रकार से बोलता है, इसलिए तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करना चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो वह करने के लिए तुमसे कहता है। तुम्हें उसके विधियों, नियमों और आदेशों का सदैव पालन करना चाहिए। उन बड़े चमत्कारों को आज तुम याद करो जिन्हें यहोवा ने तुम्हें शिक्षा देने के लिए दिखाया। वे तुम लोग थे, तुम्हारे बच्चे नहीं, जिन्होंने उन घटनाओं को होते देखा और उनके बीच जीवन बिताया। तुमने देखा है कि यहोवा कितना महान है। तुमने देखा कि वह कितना शक्तिशाली है और तुमने उसके पराक्रमपूर्ण किए हुए कार्यों को देखा है। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको अद्भुत रीति से आशीषित करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता, तुम्हें उन विधियों, नियमों और आदेशों का पालन सदैव करना चाहिए और उन आश्चर्य कर्मों के लिए और उन चमत्कारों को सदैव याद रखना है और उन शिक्षाओं को, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को अपने बच्चों को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में चमत्कार किया। थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रियो, कैसे आप एक कमी घटी में जीवन जी रहे थे, कैसे आप मसीह रहित थे, कैसे आप यीशु मसीह के बिना अंधकार में जीवन को जी रहे थे। जब से आपने यीशु को जाना, यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह ने आपको नया जन्म ही नहीं दिया, परंतु सब प्रकार की आशीषें आपको दिया। परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु में आपको स्वर्गीय स्थान में एक एक आशीषों को जो दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना। पहले आप कैसे थे और आज की सुबह आप कैसे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अपने स्टार्टअप को आप समझिए, कैसे उस परमेश्वर ने आपके जीवन में उन कार्यों को किया था। धन्यवाद दें। अपने बच्चों को बताएं कि कैसे तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे माता पिता ने और उस परमेश्वर ने अब तुमको वो संभालने का वायदा करता है। कैसे हम लोगों को लेकर चला, कैसे हमारी सहायता किया, हमें बचाया, हमें सुरक्षित रखा, हमें हर एक खतरों से, मुसीबत से, बीमारियों से बचा कर रखा और वो परमेश्वर यहाँ तक हमें संभाला है। वो आगे तुम्हारी भी बेटा बेटी सहायता करेगा। कभी निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु इन चमत्कारों के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें और बताएं कि आपका परमेश्वर कितना महान है, शक्तिशाली है, शक्ति पूर्ण रीति से वो काम को करता, उसमें शक्ति है प्रियो। उस सब कुछ को करने में पराक्रमी परमेश्वर है, उसके पास ही पराक्रम है। उसके जैसे न कोई परमेश्वर था, न कोई है और ना कोई होएगा। इसलिए कभी भी निराश ना हो और दुखी ना हो, चिंतित ना हो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, परंतु बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिस पर उसे चलना, ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। परमेश्वर चाहता है कि आप सदैव इन चमत्कारों को याद रखें और इन घटनाओं को अपने जीवन में याद करते हुए धन्यवाद दें। इजराइलियों को ये बात बोला था, आज हम मसीहों से भी परमेश्वर ये बातों को बोल रहा है कि बेटी बेटे अपने जीवन में तो परमेश्वर को पहला स्थान दे। अपने जीवन में अगर तुम आनंद मना रहे हो तो उस परमेश्वर के कारण, जिसने तुम्हें इतना आशीष दिया, जिसने तुम्हें उस दलदल की कीस से निकाल लिया है, जिसने नाश होने से बचा लिया, जिसने तुम्हें गरीबी से, कमी घटी से निकाल कर अद्भुत रीति से आशीषित किया। आज जिन पैसों को आप लेकर अपने हाथों में घमंड कर रहे हैं, उस पैसे को कमाने की शक्ति देने वाला वो परमेश्वर है। वही है जो आपको फुलाता, फलाता और बढ़ाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की सुबह हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक जवानों के लिए
हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी दया प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती, इसके लिए हम धन्यवाद देते। पिता, हम धन्यवाद करते आपके अद्भुत चमत्कारों के लिए जो आप हमारे जीवन में और इन प्रिय लोगों के जीवन में करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके आश्रय कर्मों को स्मरण करते हुए आज की सुबह आपके चरणों में आते, और सदैव हम आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु जी, यही हमारी प्रार्थना। आज की सुबह दिखाने के लिए धन्यवाद, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद जो बीते वर्षों में आपने हमारे जीवन में किया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद देते जो आपने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु जी आपने चमत्कार किए, बचपन से लेकर यहाँ तक आपने हमें संभाला पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते, इन प्रियों के भी जीवन में अद्भुत चमत्कार करना और इनके जीवन में अद्भुत बातें होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये अपनी आशीषों की बात, अपने जीवन में होने वाले उन चमत्कारों की बात अपनी जनरेशन को भी बता सके, यही हमारी प्रार्थना। आज की सुबह हम प्रार्थना करते सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए प्रभु। आपका वचन कहता ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हर एक पहाड़ टल जाएगा, हर बाधा यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाएंगे। हर एक लाल समुद्र जो इनके जीवन में है वो यीशु मसीह के नाम में दो भाग हो जाएगा। हर एक यरीहो की दीवार जो इनके जीवन में है यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय गिर जाए। हर दुष्शक्ति का प्रभाव, जादू टोना इनको छोड़कर चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह प्रार्थना करता हूँ, इन जवानों को, इन बेटे बेटियों को आप सफल करें, इन प्रिय लोगों को सफल करें, इनके काम धंधों पर आशीष दें, इनके जीवन के हर क्षेत्र में बरकत आने पाए, आशीष आने पाए प्रभु। आप इन्हें सिर बनाए, पूछ नहीं, आप इन्हें ऊपर रखें, नीचे नहीं। ये कभी उधार लेंगे नहीं परंतु देंगे, और जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें ये सफल होंगे। इन बच्चों की पढ़ाई पर मैं तेरी सफलता को बोलता, और इनके बिजनेस में सफलता को बोलता, काम धंधों में सफलता को बोलता, और जो कुछ भी ये आज सुबह करने जा रहे हैं उसमें आप इन्हें सफल करना। उनके अंदर से निराशा और हताशा को दूर करना, डिप्रेशन को दूर करना प्रभु। इनके लिए आश्चर्यचकित कामों को करना प्रभु जी, क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाले एकमात्र परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते, यहाँ तक आपने संभाला प्रभु जी, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना। आपके जीवन के लिए, बहुतायत के जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक सुनने वाले के ऊपर आपका जीवन ठहर जाए प्रभु जी। प्रभु आप हर एक को बचाना, सुरक्षित घर से बाहर लेकर जाना और लेकर आना प्रभु जी। और आज हर बात में आपकी अगुवाई को हम मांग लेते पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अद्भुत बातों को इन सब प्रिय लोगों के जीवन में रिलीज करते। यहाँ तक अगुवाई करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी और तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। शांति को बोलते प्रभु जी, छुटकारे को बोलते प्रभु जी, चंगाई को बोलते, विजय को बोलते, एक्सीडेंटों को कैंसिल करते, लड़ाई झगड़ों को कैंसिल करते, नए द्वार और नए मार्ग खुल जाने की आज्ञा देते प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आपने कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनने के लिए धन्यवाद, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे, और आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाए और आपके जीवन में नए द्वारों को खोले, यीशु के नाम में।